यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं होम। इस पे हम शॉर्टकट बनाएंगे। इसके आगे हम बना लेते हैं न्यू एंट्री। ये एक न्यू एंट्री फॉर्म बनाना हमने। सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी जगह बना लेते हैं ज़्यादा। नेम, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं जी क्या देते हैं, तो ये हमने बना लिया इसका फॉर्म में क्या सिर्फ हमने इसको कलर किया। कलर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये फ़ॉन्ट का कलर है, सॉरी, इसको ब्लैक रहने देता हूँ और यहाँ से नो फिलअप कर देता हूँ। इसमें मैंने एक फार्मूला एक्स्ट्रा ऐड किया है, बल्कि 2 फार्मूले हैं, वो आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ कि वो फार्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये तो वैसे लिखा गया है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो डेट है ना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा ये आईडी खुद ब खुद जनरेट होगी। तो यहाँ पे नेम पे कुछ लिखूँगा तो फ़ौरन डेट आ जाएगी यहाँ पे, क्या आज की डेट है। तो ये कैसे आएगी मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर का टिक कर है। अब मैं आपको टिक का बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैसे आई है। फिर यहाँ पे जो आईडी है ना, ये खुद ब खुद आएगी नेक्स्ट बंदे की। हमें यहाँ पे आईडी नहीं लिखनी, नेम, फादर नेम और CNIC, डेजिग्नेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ब्लड ग्रुप जो भी होगा वो लिखना होगा हमें, क्योंकि कंपनी आपसे रिक्वायर करेगी जो भी चीज़ रिक्वायर करेगी वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये मैंने एक लगाया है फार्मूला। इसको मैं कंट्रोल-C करता हूँ और अलग से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझें इसको। इक्वल टू इफ़, इक्वल टू जब भी एक्सेल में लिखेंगे ना तो उसके बाद एक्सेल को पता चल जाता है कि अब कोई फार्मूला यूज़ कर रहा है ये, ना कि कोई सेंटेंस लिख रहा है, ना कोई डाटा एंट्री का काम कर रहा है। अब ये कैलकुलेशन का काम कर रहा है या फार्मूले का काम कर रहा है। इक्वल टू लिखा गया, अब एक्सेल को पता चल गया कि कोई फार्मूला है या कोई कैलकुलेशन होगी। अब इसके बाद मैंने कह दिया इफ़ के बाद अगर, इक्वल टू अगर ब्रैकेट को मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा C4 बराबर है खाली के, तो यहां पे V लिखा जाए, अदरवाइज R लिखा जाए। अब इसकी मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे C4 जो है ना वो ये वाला बन रहा है। तो अगर मैं यहां पे C4 की जगह जो है ना इस वाले कॉलम को लेके आता हूं, ये L4, इसका ये बनेगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जस्ट L लिखता हूँ तो ये खाना उसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। तो L4 में अगर मैं कुछ लिखूँगा तो उस सूरत में यहाँ पे R लिखा जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा तो यहाँ पे V लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ एक मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है। यहाँ से लास्ट में जाता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट है वो क्लिक कर देता हूँ, इसको सेंटराइज करके और इसको बढ़ा देता हूँ। ये देखिए। अब अगर फार्मूले का वो एक्सेल में मैं आपको बता देता हूँ इसका। अब ये टिक का आ गया, और अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता तो ये क्रॉस आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको, अगर ये है ना क्रॉस तो रेड हो जाए, और अगर ग्रीन है यानी कि टिक है तो ग्रीन हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पे यहाँ पे एक है कंडीशन फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको कहूँगा जो है ना हाईलाइट करना है किसको, इक्वल टू को। इक्वल टू पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ R। अगर R आए तो यहाँ से ये कलर चेंज कर दे, कस्टम करूँगा मैं। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट को, फ़ॉन्ट को कलर चेंज करूँगा मैं, रेड करता हूँ, ओके, देन ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, अब ये देखें रेड हो गया, हालांकि वो मुझे R ग्रीन का था। तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको कंडीशन को करता हूँ
इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं दोबारा आर लिखता हूँ और आर को मैं कस्टम पे जाके कर दूँगा ग्रीन का, ओके ओके, और दोबारा कंडीशन फॉर्मेट आऊँगा, आर क्या और वी था, दूसरा वी था ना, वी था ना, आर और वी वी करूँगा। वी को मैं कस्टम पे जाके, ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में यहाँ पे कलर ये लिखा हुआ, इसको कर देता हूँ रेड, ओके किया एंड ओके किया। ये लेंगे, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो ये टिक हो गया, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता तो ये क्रॉस होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने इस तरह से बनानी है। अब एक फार्मूला जब लग गया ना, इसको आप नीचे की तरफ इस तरह ड्रॉ कर लो, नीचे की तरफ, तो ये सारा ड्रॉ हो जाएगा। तो फिर दरमियान वाला आप यहाँ से कट कर दें। हाँ, जो भी ऊपर लगी थी ना वो सारी नीचे अपने आप लग जाएगी, एक ही दफ़ा करना है। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें तो भी वही काम आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्लिक किया इसको, ये फ़ॉन्ट चेंज है, तो यहाँ पे देखें C4 इसका है, और जहाँ पे क्लिक करूँगा तो C6 आ गया। C6 ये वाला कॉलम है, देखिए यहाँ पे ये है C8, तो इस पे जाके देखूँगा तो इसमें C8 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम कहते हैं जी डेट कैसे आएगी। मैंने इस सेल पे डेट को लगाया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी, जो डेट करंट है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे फार्मूला को थोड़ा सा समझता हूँ मैं इसको कंट्रोल C करके इसी जगह पे फार्मूला को ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे फार्मूला थोड़ा आपको समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे इज इक्वल टू इफ़, मतलब अगर C6 में कोई भी वैल्यू है उस सूरत में, सबसे पहले बेसिक फार्मूले आपको करने चाहिए थे थोड़े से, वो आपने तो किए हुए हैं, उन्होंने नहीं किए हुए ना। चलें वो भी मैं आपको करवा दूँगा। अब यहाँ पे मैंने इसे बताया कि अगर C6 में कोई भी रकम है, वो छोटी है बड़ी है, खाली के, दोबारा मैं आपको एक दफ़ा फिर शुरू से बताता हूँ, इज इक्वल टू NOW ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये एक फार्मूला है। इसका जब एंटर करूँगा ना तो ये दे देगा हमें डेट एंड टाइम दोनों। अब यहाँ से कस्टम पे जाके मैं जस्ट कर दूँगा इसको शॉर्ट डेट, तो ये सिर्फ डेट देगा। अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ टाइम तो सिर्फ टाइम देगा। अगर मैं यहाँ से कर दूँ लॉन्ग डेट तो ये इस तरह से डेट देगा। तो कुछ भी मैं डेट चाहिए डेट ले लूँगा, टाइम चाहिए टाइम ले लूँगा, कुछ भी इसमें है तो वो मुझे डेट की ज़रूरत है तो डेट मैं इसमें ले लेता हूँ। सिर्फ नाउ का फार्मूला है। अब मैंने यहाँ पे आके एंड पे यहाँ पे नाउ का फार्मूला लगाया, ये देखें यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैंने उसे कुछ कहा है कि अगर ये खाली है उस सूरत में ये खाली रहे, अगर यहाँ पे कुछ लिखा जाए उस सूरत में ये नाउ का फार्मूला ऐड कर दे। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल से बाद में बता दूँगा क्योंकि अभी आपको नहीं इसका पता चलेगा। लेकिन मैं फार्मूला मैंने यहाँ पे जो है ना वो ऐड किया नाउ का। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा तो फार्मूला भी चला गया, और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी ये फार्मूला आ गया। अब मैंने यहाँ से बनाना है इसको इंट्रीज़ की, डेजिग्नेशन है और एड्रेस है ये सारा। अब मुझे एक बटन, बहुत सारी फार्मूले आगे भी आएंगे, मुख्तलिफ काम को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले होंगे, वो सारे बनाने पड़ेंगे, एक दफ़ा लिखने पड़ेंगे। अब मैंने ये देखें क्रॉस, रेड क्रॉस को यहाँ पे ये वाला, इसके सामने कुछ भी लिखूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये मतलब टिक हो गया, लिखा गया इनके सामने, कुछ भी इस तरह से लिखता जाऊँगा तो ये फॉर्म फिल हो गया जी सारा। तो खुद से बनाने, मैं आपको बताऊँगा आपने खुद से फार्मूला कैसे जनरेट करना है, खुद से बनाना सिखाऊंगा मैं आपको फार्मूला। सिर्फ आपको टेक्निक का पता होना चाहिए, फार्मूला खुद से बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है इतना। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने लिख लेंगे, ये फार्मूला भी लगा लेंगे। नाउ का फार्मूला मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे लगाया गया है। यहाँ पे ये लगा हुआ है, अगर आपको समझ आए तो देख सकते हैं, वरना मैं आपको समझा दूँगा। ये भी खुद से लिख सकते हैं, सिंपल टाइपिंग की है, और ये वो वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया हुआ मैंने, और वी का है। ठीक है, अब मैंने बनाना है सेव करने के लिए। सेव करना है कि ये जो चीज़ें हैं ना जो मैंने लिखनी है, कंट्रोल C करता हूँ और एक नया फॉर्म बना के यहाँ पे मेरे पास आ जाए ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे लिख देता हूँ जी
सर डाटा। ये जो डिटेल्स होती हैं ये हर कंपनी में अलग अलग होगी? ये जो डिटेल बनाएंगे ना, ये जो डिटेल बनाएंगे ये आप अपने खुद के बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं आईडी नंबर 1 लिख देता हूँ, ये आईडी में नंबर खुद ब खुद आएगा। नेम लिख देता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिख देता हूँ, उसके बाद मैं CNIC लिख देता हूँ, भी लिख दिया। उसके बाद डेजिग्नेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, सर डेजिग्नेशन मतलब कि ओहदा, की कर ओहदा क्या किस में है, स्टील फिक्सर है, शटरिंग, कारपेंटर, मेसन क्या है, जी प्लम्बर क्या। सर पैशन भी लिख सकते हैं। पैशन भी लिख लें आप। ये फॉर्म फिल हो गया जी। अब मैंने यहाँ पे एक बटन बनाना है, इंसर्ट करूँगा और ये कोई भी बटन ले ले, तो ये बटन लेके मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया और इसमें मैंने लिख दिया सेव। ठीक है जी, SAVE सेव। इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से सेंटराइज कर दिया और इसको बड़ा कर लिया मैंने। सर इसका लिखने का क्या फायदा, क्या यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सारा डाटा इसमें से इस लाइन में आ जाएगा, इस तरह आता जाएगा। डाटा एंट्री फॉर्म बनाना सीख रहे हैं हम फिलहाल, कि डाटा का एंट्री कैसे करते हैं हम। अब यहाँ पे माइक्रो लगाई जाती है। माइक्रो लगाने से पहले भी थोड़ा सा काम है कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी जाए ना, अब देखें इक्वल टू करूँगा तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो जो इसमें लिखा जाएगा वो अपने आप इसमें लिखा जाएगा। अब जो मैं यहाँ पे लिखूँगा तो वो उसमें अपने आप लिखा जाएगा। ठीक है जी, वो लिखा भी जा रहा है क्योंकि मैंने वो इक्वल टू कर दिया कि जो इसमें होगा वो इसमें आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे आईडी इक्वल टू करूँगा, आईडी एंटर कर दूँगा, वो आईडी यहाँ पे आ गई। ये नेम का इक्वल टू करूँगा, नेम वाले को एंटर किया। ये फादर नेम वाला है, इक्वल टू करूँगा, फादर नेम वाले पे इंटर कर दूँगा। डेट है इक्वल टू डेट पे इंटर कर दूँगा। CNIC इक्वल टू CNIC ऐड कर दिया। डेजिग्नेशन इक्वल टू डेजिग्नेशन पे क्लिक कर दिया। अच्छा जी, एड्रेस इक्वल टू एड्रेस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एड्रेस आ गया। कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू पे कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कर दिया और ब्लड पे इक्वल टू करके ये क्लिक किया और ब्लड आ गया। सर सिर्फ इज इक्वल टू लगाना है, कोई फार्मूला तो नहीं होगा? नहीं, फार्मूला यहाँ पे नहीं है। देखें यहाँ पे असल चीज़ देखा जाए इक्वल टू C4 है। जी सर। आगे जाएंगे, नेम की जगह पे C6 है, C8 है, C10 है, C12 है, H4 है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है एड्रेस, ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूला हमने यहाँ पे ये लगा हुआ है H4। मतलब कि H8 में जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। H8 ये वाला है। सर इधर इक्वल टू डाल के उधर क्लिक करना है। हाँ, जिसको आपने लेके आना है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। सर अगर हम वहाँ पे ऐड करना चाहिए वहाँ पे ऐड कर सकते हैं? देखें ना, यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। वो ठीक है। नेम चेंज करूँगा तो नेम अपने आप चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चेंज हो। यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा, डिलीट हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब मैंने ये सारा डाटा यहाँ पे सेव करना है, 1 बाय 1 नीचे की तरफ सेव होता जाए। तो यहाँ पे लगानी पड़ेगी माइक्रो। तो माइक्रो के लिए 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे आप डेवलपर ऑप्शन में जाएं और ये माइक्रो स्टार्ट कर दें। और ये माइक्रो नंबर 1 लिखा मैंने, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब जो काम मैं परफॉर्म करूँगा ना वो इस बटन पे सेव कर दूँगा। तो जैसे वो क्लिक करूँगा वो सारा काम परफॉर्म होकर वहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले ये मैंने किया सिलेक्ट, Ctrl+C कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अब माइक्रो चल रही है मेरी, देखें यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ, माइक्रो चल रही है। तो मैं नेक्स्ट शीट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल और डाउन एरो, डाउन, फिर कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो, ये इस तरफ आ गई। कंट्रोल का बटन दबाए रखना, अप एरो। यहाँ पे आने के बाद आपने कीबोर्ड से हाथ हटा के आपने यहाँ पे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करके आपने डाउन आ जाना है। एक दफ़ा डाउन क्लिक नहीं करना कीबोर्ड से, ये जो ना कीबोर्ड से आपने नीचे के एरो को प्रेस करना है, ना कि क्लिक करके जाना है। अब मैंने रिलेटिव को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, स्पेशल पेस्ट पे जाना है और जस्ट वैल्यू पेस्ट करनी है। फार्मूला नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे फार्मूला तो H8 H1 वो लिखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कर देना है। जस्ट पेस्ट हो गया। अब वापस जाना मैंने ये डाटा एंट्री वाले फॉर्म पे वापस आ गया। अब मैंने इन सब को यहाँ से या तो क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगा, वरना 1 बाय 1 शिफ्ट से
सॉरी कंट्रोल से इसको 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 डेट वाले को नहीं सिलेक्ट करना, इन सब को सिलेक्ट कर लिया और इनको कर दिया डिलीट के बटन से डेल, डिलीट किया और यहाँ पे आके आपने नेम वाले सेशन में आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्टॉप कर देनी है। ये लें जी, ये जो मैंने काम परफॉर्म किया है ना, इस बटन पे राइट क्लिक करके और ये असाइन माइक्रो, कि मैंने एक माइक्रो बनाई है, ये वाली माइक्रो वो यहाँ पे असाइन कर दी मैंने बटन पे, ये बटन पे असाइन होगी माइक्रो। अब यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। अच्छा, ये जो मैंने 2 लिखा ना, ये ऑटोमेटिक फार्मूले से यहाँ पे 2 आएगा खुद ब खुद। उसके बाद अगला फॉर्म फिल करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मोहम्मद और फादर नेम लिख देता हूँ अहमद, डेट खुद ब खुद आई है, CNIC खुद भी लिख देता हूँ। उसके बाद डेजिग्नेशन लिख देता हूँ जी। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया और ब्लड ग्रुप लिख के जस्ट मैं सेव पे क्लिक करूँगा। ये मैंने सेव पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से तो गायब हो गया। अब जाके देखता हूँ डाटा में आना चाहिए, तो ये देखें ये डाटा में यहाँ पे आ चुका है। ये इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ जी। अब यहाँ पे मैं डेट को इंसर्ट करके, तो यहाँ से शॉर्ट डेट CNIC को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जर्नल कर देता, नंबरिंग है ये जर्नल ही आएगा। इसकी थोड़ी सी सेटिंग है, टेक्स्ट में ले जाते हैं इसको, टेक्स्ट में नंबरिंग में यहाँ पे जर्नल, इसकी सेटिंग में बता दूँगा। ये प्लस क्यों आता है ये बाद की बात है, ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी डेजिग्नेशन में नई एंट्री करता हूँ मैं अब, ठीक है जी 3 पे, तो कुछ भी लिख देता हूँ जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव के बटन पे, तो ये सारा डाटा उठ के यहाँ पे खुद ब खुद जा रहा है। तो ये हमारा डाटा बेस बन गया कि नई एंट्री जब भी कोई फैक्ट्री में आएगा तो हमने इस तरह से उसका डाटा बनाना है, फॉर्म फिल करना है और हमें सेव कर देना है, तो ये डाटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये है डाटा एंट्री का फॉर्म फैक्ट्री के लिए। बड़ा रहेगा ये, अगर हम कभी जरूरत पड़ जाए ये आपने सेव करके रखना ना, इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, सेव करने पे आपने यहाँ से माइक्रो इनेबल करनी है, ये वाली शीट पहले वर्कबुक पे होगा, फिर माइक्रो इनेबल करनी है। और डेस्कटॉप पे मैं लिख देता हूँ जी क्लास 8 o'clock, क्लास 1 लिख देता हूँ सर, और यहाँ पे एक फोल्डर में बना लेता हूँ इसमें क्लास 1 के नाम से। इसमें एक और 2-3 सेटिंग करनी है। आपने फाइल में जाना है और ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपने यूज़ फार्मूला पे जाके ये जो है ना, इसको टिक करना है आपने लाजमी, हाँ इनेबल करना है इसको लाजमी। ठीक है, उसके बाद